तुर्की इस दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि जो दो बर्रे आज़मों में वाक़ है। इस मुल्क की 97% ज़मीन एशिया में जबकि बाकी 3% यूरोप में है। दर हकीकत ये 3% हिस्सा तुर्की के शहर इस्तांबुल का है, जो दुनिया का वाहिद ऐसा शहर माना जाता है कि जो दो बर्रे आज़मों में वाक़ है। तुर्की की सरहद 8 ममालिक के साथ जुड़ी हुई है, जिनमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, ईरान, इराक, शाम, बल्गारिया, यूनान और जॉर्जिया शामिल हैं। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और यूरोप का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी माना जाता है। ताहम ये तुर्की का दारुल हुकूमत नहीं, क्योंकि इस मुल्क के दारुल हुकूमत का एजाज एनकरा के पास है। तुर्की जदीद दुनिया में शराब की पैदावार का आगाज करने वाले ममालिक में से भी एक माना जाता है और ये अंगूर की पैदावार के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर है। यूरोप में चेरी और काफी मुतारिफ करवाने वाला भी तुर्की ही है। तुर्की में 82,000 मसाजिद कायम हैं, जिनमें से 3,000 तो सिर्फ इस्तांबुल में हैं। यहाँ दुनिया के कदीम तरीन बाजार आबाद हैं, जिनमें ग्रैंड बाजार सर फहरिस्त है। दुनिया में ट्यूलिप मुतारिफ करवाने का एजाज भी तुर्की के सर ही जाता है। यहाँ 130 से जायद पहाड़ों की ऊंचाई 98-100 फुट से ज्यादा है। तुर्की का सबसे बुलंद तरीन पॉइंट कोहे अरारात है, जो कि एक पहाड़ी सिलसिला है। कहा जाता है कि यह पहाड़ कम अज कम 5,137 मीटर बुलंद है। तुर्की यूरेशियाई मुल्क है, जो जनूब मगरबी एशिया में जजीरा नुमा अनातोलिया और जनूबी मशरकी यूरोप के इलाके बल्कान तक फैला हुआ है। तुर्की का मौजूदा सियासी निजाम 1923 में सल्तनत उस्मानिया के बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क की ज़ेरे क़यादत तश्कील दिया गया था। तुर्की दुनिया का एक खूबसूरती से माला माल मुल्क भी माना जाता है और यहाँ बेशुमार कुदरती, तारीखी, ज़ेरे ज़मीन मकामात और खंडरात वाक़ हैं। तुर्की की मुईशत का एक बड़ा हिस्सा सियाहत पर मुनहसर है। इसके अलावा तुर्की के मुतल्लिक कई अहम बातों से तो हम वाकिफ ही हैं, लेकिन इस मुल्क के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हकाइक भी मौजूद हैं कि जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक तुर्की एक हीरो मुल्क की हैसियत रखता है या विलन मुल्क की। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करने के साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की का सरकारी नाम तुर्की जमहूरिया है। तुर्की की आबो हवा गर्म है, जो कि फसलों की पैदावार के लिए बेहतरीन मानी जाती है। इसके अलावा मवेशी और जंगलात भी इस मुल्क की अहम सनत हैं। मुख्तलिफ अशिया की पैदावार के हवाले से भी तुर्की दुनिया भर में शोहरत रखता है। ये गाड़ियां, हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, लिबास और टेक्सटाइल की मसनूआत न सिर्फ तैयार करता है बल्कि बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करता है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है। दुनिया का कदीम तरीन शहर ट्रोय नए दौर के तुर्की में ही वाक़ है। तुर्की का सबसे मकबूल तरीन खेल फुटबॉल, जबकि इसका कौमी खेल कुश्ती है। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी इस मुल्क के मकबूल तरीन खेलों में से माने जाते हैं। तुर्की पूरी दुनिया के सयाहों के दरमियान बहुत ज्यादा मकबूल है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे सयाहती मकामात मौजूद हैं कि जो आलमी सकाफती विरसे में भी शामिल हैं। दुनिया भर के पौधों की 9,000 इकसाम में से 1/3 इकसाम तुर्की में ही पाई जाती हैं। कहा जाता है कि तुर्की में हर 10 दिन बाद नया पौधा दरियाफ्त होता है। इसके अलावा 5 नायाब तरीन जानवरों की इकसाम और 52 मीठे पानी की मछलियों की ऐसी इकसाम भी यहाँ पाई जाती हैं कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। दुनिया के 1/4 गुलाब के फूल भी तुर्की में ही पैदा होते हैं। तुर्की में अब तक 25 बड़े जल्जले आ चुके हैं और 1939 में आने वाले जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.8 रिकॉर्ड की गई थी। तुर्की को पूरी दुनिया के कारोबार का मरकज समझा जाता है और वक्त के साथ साथ अब ये आलम इस्लाम का मरकज भी बनने जा रहा है। मगर ये भी एक हकीकत है कि चंद साल पहले तक तुर्की का दावा था कि उसके अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात कशीदा नहीं है, लेकिन आज शाम, लिबिया और नागोर्नो करबाख जैसे कशीदगी ज़दा इलाकों में तुर्की की मौजूदगी साफ नजर आती है। शाम और इसके अपने इलाकों में वो कुर्दों के साथ बरसरे पेकार नजर आता है, जबकि कब्रस के मामले पर वो एंसेंस के साथ नबर्द आजमा है। बहीरे रूम के खित्ते में तुर्की तवानाई के वसाइल पर कब्जा करने की दौड़ में यूनान और दीगर ममालिक के साथ टकराव की हालत में है। इसी तरह रूस, अमेरिका, इसराइल, यूरोपीय यूनियन और नेटो के साथ भी तुर्की की कशीदगी बढ़ती जा रही है। तुर्की के अवाम और वहां की फौज अपने मुल्क को आबादी और मुआशी हैसियत और तजारती सलाहियत के लिहाज से एक इलाकाई ताकत के तौर पर देखते हैं। यहाँ की आबादी का 76% हिस्सा सुन्नी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि कुल आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ के लगभग है। ख्याल रहे कि तुर्की का कयाम उस्मानिया सल्तनत के खात्मे के बाद अमल में आया था। तुर्की ने सन 1928 से बाज़ाब्ता तौर पर सेकुलर इज्म की पॉलिसी अपनाई
हुई थी। ताहम यहाँ के मुआशरे और सियासत पर इस्लाम के असरात भी काफी ज्यादा थे। सदर उर्दवान ने इब्तदा में इस्लाम पसंदों और सेकुलर अफराद के दरमियान मसाहलत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इसी के साथ ही एक मजबूत मजहब पसंद खुद मुख्तार हुकूमत की भी बुनियाद रखी। सन 2014 और सन 2016 के दरमियान तुर्की ने पड़ोसियों के साथ कोई तनाज़े नहीं की पॉलिसी को फरोग दिया और इसके बाद उन्होंने बहुत से बैनुल अक़वामी तनाज़ात में सालिसी के लिए अपनी खिदमात पेश की। तुर्की ने गैर फौजी सरगर्मियों को भी फरोग देना शुरू किया। मिसाल के तौर पर उसने अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में अपने सफारत खाने खोले और सकाफती और तहजीबी मफाहमत की कोशिश भी की। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज में सेंटर फॉर साउथ ईस्ट यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर करीम ऑक्टीम का कहना है कि उर्दवान ने बल्कान और मशरिकी वस्ता में सरमायाकारी की हौसला अफजाई की और शाम, उर्दन और लिबनान के साथ मिलकर एक आजाद तजारती खित्ते की तश्कील दी। इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े में भी तुर्की अहम और मतजाद किरदार अदा करता नजर आता है। उर्दवान और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की बात ज़बान ज़द्दआम है। सन 2010 में इसराइल और तुर्की के दरमियान सफारती महाज आराई की सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई थी कि जब तुर्की ने इंसानी बुनियादों पर फलस्तीन की मदद की। उसके बाद दोनों ममालिक के माबैन तजारती और फौजी ताल्लुकात काफी हद तक कम हो गए थे। तुर्की तिल अबीब से अमरीकी सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने के अमरीकी फैसले पर तनकीद भी कर चुका है, क्योंकि तुर्की के मुताबिक ये इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुनाफी है। 24 जुलाई 1923 को मुआहिदा लौज़ान हुआ था। ये वही मुआहिदा था कि जिसने तुर्की को बांध कर रख दिया था। मगरबी ममालिक के ये मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसी साजिश थी कि जो भरपूर तरीके से कामयाब हो गई। लौज़ान मुआहिदा में तुर्कों पर 100 साल के लिए पाबंदियां लगा दी गई थी। इन पाबंदियों में तुर्की तयशुदा हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। इस मुआहिदे में सल्तनत का खात्मा भी शामिल था, लिहाजा कुछ ही अरसे बाद सुल्तान ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर कुछ अरसे बाद रजब तैयब उर्दगान तुर्की के वजीर आजम मुंतखब हुए। नवंबर 2000 में होने वाले इलेक्शन में इनकी पार्टी ने अक्सरियत से अपनी हुकूमत कायम की। 2014 से रजब तैयब उर्दगान तुर्की के 12वें हुक्मरान की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि 2023 में लौज़ान मुआहिदा खत्म हो चुका है, जिसके बाद तुर्की चाहे तो दोबारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख सकता है। तुर्की का मजमूई रकबा 7,83,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। तुर्की की आबादी 8 करोड़ 8.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इनकरा तुर्की का दारुल हुकूमत है, लेकिन इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और कारोबारी शहर है। इस शहर को तारीख में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी याद किया जाता है। तुर्की के कुल 81 सूबे हैं, जिनमें इस्तांबुल, अनकरा, अजमीक, बोसिया, कोनिया, दानिया और उर्दू शामिल हैं। तुर्की के 12 ऐसे शहर भी मौजूद हैं कि जिनकी आबादी 5 लाख अफराद से ज्यादा है, जबकि 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की तादाद 48 के करीब है। इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा और पुराना मजहब माना जाता है, जिसमें मुल्क की आबादी के 2% मसीहियत के मानने वाले और 7% ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में मालूम ना हो सका कि वो किस मजहब के मानने वाले हैं। ऐसा मालूम होता है कि वो किसी भी मजहब के मानने वाले नहीं हैं, जबकि 2% दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के अलावा बकिया आबादी का मालूम नहीं। 1963 में तुर्की दुनिया का वो दूसरा मुल्क बना कि जिसने यूरोपीय इत्तेहाद बनाने से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 1983 में तुर्की ने यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने की दरख्वास्त की थी, जिसे 1999 में ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया था कि तुर्की में अभी मजीद सियासी और इक्तसादी इस्तिलाहात की जरूरत है। यूरोपीय यूनियन ने अक्टूबर 2005 में तुर्की को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने का उम्मीदवार करार दिया, जहां की 18% आबादी सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुलाजिम है, जबकि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, आर्टोस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सियाहत, माइनिंग, इंडस्ट्रीज और तामीरात तुर्की की मईशत में अहम तरीन अज्जा माने जाते हैं। 1455 में सल्तनत उस्मानिया के दौर के दौरान ग्रांड बाजार की बुनियाद रखी गई थी। ये बिल्कुल उसी तरह था कि जैसे बर्रे सगीर में शेर शाह सूरी ने जर्नैली सड़क बनवाई थी, जो कि अंग्रेज के दौर में ग्रांड रोड कहलाया करती थी, जिसकी तफसील कुछ यूं है कि इसकी 64 गलियां, 4000 से ज्यादा दुकानें और यहाँ 25,000 से ज्यादा काम करने वाले अफराद मौजूद हैं। इस्तांबुल में पिछले 3 सालों से यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद 3 करोड़ से ज्यादा है। इन 3 करोड़ में से 1 करोड़ हर साल इस ग्रांड बाजार का सफर लाजमी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भक्कन नेटवर्क वीडियोस की तुर्की के हवाले से ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।